क्या आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनएलएम स्कीम के बारे में, जिसके अंदर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं और 50 लाख सब्सिडी, वो भी 8% इंटरेस्ट रेट पे। इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, कहां अप्लाई करे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसे तमाम चीजें मैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्री सुनील एसआरबी पे बता दिया हूं। और पूरा वीडियो देखे और फिर कोई क्वेरी हो तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दें, मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। राम राम जी किसान भाइयों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सुनील एसआरबी पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सभी किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि सुनील भाई हम कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं उनके लिए एक स्कीम लेके आया हूँ, एनएलएम स्कीम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। तो इस स्कीम के अंदर अपन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, वो भी 50% सब्सिडी। यानी अगर अपन ने 10 लाख का लोन लिया तो 50 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब माफ हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल कम रेट में, यानी 8% इंटरेस्ट रेट के अंदर ये अपने को लोन मिलेगा। ये एक सेंटर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की स्कीम है, और ये एक किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़े उद्योगों के लेवल से स्कीम चलाई गई है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। अपना चैनल एग्री सुनील एसआरबी अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। एनएलएम स्कीम यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। अब इसका आप पूछोगे कि सुनील भाई गवर्नमेंट सब्सिडी किस लिए दे रही है, तो मैं वो बताता हूं आपको। इसका उद्देश्य क्या है, जो छोटे जुगाली करने वाले पशु, मुर्गी, सुअर, चारा उत्पादन में उद्यमिता विकास और रोजगार का सृजन करना है, यानी पशुपालन को बढ़ावा देना है। दूसरा, नस्ल सुधार करना और प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना है, यानी अगर नस्ल सुधार होगी तो उसमें प्रति पशु की उत्पादकता है, यानी उसकी कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि नस्ल के एक अलग रेट मिलती है, वो उसका खाना पानी ये सब चीजें अलग अलग रेट पे होती हैं। मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि होगी। चारा बीज आपूर्ति और प्रमाणित बीज की उत्पादकता को बढ़ावा देना। पशुधन बीमा और जोखिम प्रबंधन उपायों का सुधार करना, यानी पहले किसानों को पता ही नहीं होता था, उनके पशु खत्म हो जाते थे तो उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ता था। आजकल ऐसा हो गया कि उस पशु का क्राइटेरिया देख के और उसका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है, वो मिनिमम प्राइस में होता है, और अगर वो पशु मर गया तो उसके अपने को पैसे गवर्नमेंट या जो इंश्योरेंस की कंपनी वो उठा लेती है, तो उससे क्या किसान भाई को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और एनएलएम स्कीम के 3 सब प्रमुख सबमिशन भी हैं, जैसे नस्ल सुधार करना, भेड़, बकरी, सुअर और देसी मुर्गी। इनकी अगर नस्ल सुधार की जाएगी तो इनकी उत्पादन क्षमता अच्छी होगी और किसान को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यही गवर्नमेंट के मिशन है। आहार और चारा विकास संबंधी, आजकल क्या चारा वगैरह नहीं मिल पाता, तो उसके सुधार करना भी है, जैसे साइलेज वगैरह बनाना, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मतलब है इसमें। नवाचार और विस्तार, यानी कुछ किसान अगर नया करेगा, कुछ अलग यूनिकनेस करेगा, तो उसके लिए ये चलाई गई है। जिससे अगर अपन कुछ नया करते हैं, मैं किसान भाइयों को स्पेशल बता दूं, अगर अपन कुछ नया करते हैं जो और नहीं कर रहा, तो उसके लिए अपने को गवर्नमेंट 6 लाख का इनोवेशन अवार्ड देती है, तो उसका भी फायदा मिलता है। तो आगे और बताता हूं मैं। अब बात आती है एनएलएम स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है, यानी कौन कौन लाभार्थी हैं इसके। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का मूल निवासी होना चाहिए। अगर कोई चीन या दूसरे देश का आकर यहाँ रह रहा है और उसकी नागरिकता नहीं है, तो वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। दूसरा आती है कि इसका फॉर्म कौन कौन लगा, यानी व्यक्तिगत भी लगा सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी लगा सकता है, 1 या 2 व्यक्ति मिलकर भी लगा सकते हैं, और जैसे एनजीओ हो, एफसीओ हो, एसएचजीओ, एफपीओ हो, इनके बारे में भी मैं बता दूंगा एफपीओ वगैरह क्या होते हैं, पर वो दूसरा वीडियो रहेगा। तो ये व्यक्ति भी लगा सकते हैं। एक दूसरा आता है, उनके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आप बोलोगे कि ये क्या है, तो अपने को ये दिखाना पड़ता है कि मैं बकरी के अंदर निपुण हूं। तो आजकल सब चीजें गवर्नमेंट तो कागज में देखती है, अपने खुद को कितना नॉलेज है वो नहीं देखती, उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है जो अपने को कहां कहां मिल सकता है। ये एक 7 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है। चाहे तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको दिलवा दूंगा और पूरी चीजें बता दूंगा, वो नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूं। एक जैसे CSWRI यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, राजस्थान के अंदर अविका नगर टोक के अंदर है, ये भी एक देता है। KVK
कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहां भी ये ट्रेनिंग मिल जाए। आईसीआर का कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहां बकरी पालन से संबंधित अपने को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दे दें तो वो चाहिए। एक आती है भूमि की, या तो उसकी खुद की भूमि होनी चाहिए या वो लीज पे ले ले। रजिस्ट्री लीजनामा होता है जो 0.5% के साथ उसका टैक्स लगता है, तो वो करवा के भी अपन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक उसके साथ आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, डीपीआर होनी चाहिए, वो भी मैं आपको पूरा बता दूं। अब पहले था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अब ये आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं तो वो बताता हूं मैं। पहले तो एक डीपीआर होती है यानी प्रोजेक्ट ऑफ रिपोर्ट, जिसके अंदर अपने को बताया जाता है कि ये करूंगा मैं, जैसे बकरी लाऊंगा, सुअर लाऊंगा, वो कितने के लाऊंगा, उसके अंदर शेड कितने का बना, ऐसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। या तो आप सीए के पास बनवा सकते हो या अपने मैं भी बनवा सकता हूँ, उसकी कॉस्ट मैं बता दूंगा, वैसे 5,000 रुपये लगते हैं उसके बनाने के। दूसरी भूमि, तो भूमि का मैं बता ही दिया, या तो खुद की होनी चाहिए या फिर लीज पे ली होनी चाहिए, ऐसे उसकी, और मैं बता दूंगा कि कितने प्रोजेक्ट पे कितनी भूमि चाहिए। दूसरा फोटो होनी चाहिए जीपीएस में, जहां अपने उद्यम सेट करना चाहते हैं, जहां अपन फार्म लगाना चाहते हैं वहां जीपीएस से फोटो लेके और वो अब चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, आवेदक का फोटो होना चाहिए, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो उसका फोटो होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ा हुआ, अगर वो अनपढ़ है तो भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो मैं आपको बता ही दिया, जो अपने उस चीज के अंदर कितने क्या उसके बारे में जानते हैं। गत 3 वर्ष का आईटीआर यानी आयकर वितरण, भाई पिछले 3 साल में अपन ने कितना आईटीआर दिया वो भी उसका वितरण होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और एक दूसरा आता है कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो अपने को किसी के चक्कर नहीं काटना, कहीं ना जाना, अपन इसका घर बैठे अपन खुद भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी NLM.UDYAMITRA ये इसकी वेबसाइट है, इस पे अपन खुद डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा आता है, इसके अंदर 2 साल तक पशुपालन विभाग की निगरानी रहती है इस प्रोजेक्ट पे। ऐसा नहीं कि अपन ने सब्सिडी ले लिया और खा गए और प्रोजेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल तक इस प्रोजेक्ट की निगरानी गवर्नमेंट के तहत की जाती है और सब्सिडी भी 2 किस्तों पे आती है। अब बात आती है कि आवेदन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि आप बात बोलोगे कि सुनील भाई हमें को तो ये चीज़ें बताई नहीं। तो पहले आता है कि अपन पहले बैंक में जाएं और बैंक से एक बार चर्चा करें कि सर हम ऐसी एनएलएम स्कीम के अंदर एक फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंक वाले सब चीज़ें जानते हैं, तो वो आपको एक बता देंगे कि बैंक के क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि बैंक वाले से अपने को खुद को डील करना होता है। दूसरा, दस्तावेज देख ले कि अपने पास कुछ दस्तावेज जो चाहिए वो हैं या नहीं है, क्योंकि अपन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लिए किसी से, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बनवा लिया, उसके बाद पता चलता है अपने पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट देख लें, मेरे से संपर्क करके मैं आपको डीपीआर भेज दूंगा, पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। भूमि का उपयोग, कि अपने पास कितनी भूमि है और कितनी भूमि चाहिए, सबकी क्राइटेरिया होता है, जो भी मैं बता दूंगा कि कितनी भूमि कितने पशुओं के लिए चाहिए। दूसरा, नस्ल का चुनाव, अपने आसपास जो नस्ल हो, जिस क्लाइमेट में वो सेट हो सके, उसी प्रकार की नस्ल का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अपन ऐसी नस्ल लेके आ जाएं, जैसे राजस्थान में कोई बकरी पालन करे और कश्मीर वाली भेड़ लेके आ जाए, कश्मीर वाली बकरी लेके आ जाए, तो वो यहाँ कैसे सूटेबल होगी और उसका मार्केट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पास में मार्केट हो वही चलेगा। दूसरा आता है पशु का बीमा। वैसे एनएलएम स्कीम के अंदर पहले से कोई बीमा इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होती, पर फिर भी अपने को कराना चाहिए, क्योंकि किसान रिस्क नहीं ले सकता, अगर वो खत्म हो गई तो नुकसान हो सकता है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय अवधि, पहली अगर सब्सिडी की किस्त आ गई, यानी 50% सब्सिडी आ जाती है लोन मिलते ही, तो उसके 6 से 8 महीने के भीतर अपने को पूरा प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब आती है अनुदान की संरचना, कि कितना क्या अनुदान है। जैसे अगर अपन मुर्गी पालन करना चाहें तो उसके अंदर अपने को 50 लाख तक का लोन
अगर अपन मुर्गी पालन करें तो 25 लाख तक का लोन मिल सकता है और उसके अंदर 50% सब्सिडी रहेगी। अधिकतम 25 लाख तक का ही लोन मिल सकता है मुर्गी पालन में। फिर आता है भेड़ से बकरी, भेड़ और बकरी दोनों में। इसके अंदर अपन 10 लाख से 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और 50% सब्सिडी अपने को मिलेगी। दूसरा सुअर पालन, इसके अंदर अपन 15 लाख से 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं और वो उसकी भी 50% सब्सिडी आएगी। चारा और चारा विकास, यानी अपन साइलेज वगैरह ऐसे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो उसके अंदर अपने को 50 लाख तक का लोन मिल सकता है और 50% सब्सिडी मिल सकती है। तो किसान भाइयों, लगभग मैंने पूरी डिटेल बता दी गई है और ध्यान रखने योग्य ये बात है कि अपने को आवेदन करने से पहले पूरी चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर मेरे पास भी कोई चीज़ें रह गई हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर पूछ लें, कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर कॉल आएंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और जो क्वेरी हो आपकी वो मेरे को ज़रूर पूछ ले। सब चीज़ें ऑनलाइन रहेगी, अपने को किसी भी एजेंट के चक्कर में आना नहीं है। अपने को खुद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। NLME स्कीम के बारे में अपन गूगल पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि DPR यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए हमारे संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो और किसान भाइयों तक भी पहुंचाना, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें पता चले। तो ये स्कीम वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंदर 2 फेज में अपने को फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अपन जैसे फॉर्म अप्लाई किया और अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे तो अपना फॉर्म बैक आ जाएगा। तो बैक आने के बाद जो चीज़ें क्वेरी रही, यानी क्या क्या चीज़ों की कमी रही, वो चीज़ें अपन दोबारा अप्लाई करेंगे तो अपना फॉर्म पहुंच जाए। ऐसा इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि अपने को पात्रता होनी चाहिए। जो अपने इसके अंदर चीज़ें चाहिए वो होना ही चाहिए। तो ऐसे अपने अप्लाई करेंगे तो जरूर आपका NLME स्कीम के अंदर फॉर्म भरेगा और 50% सब्सिडी का आप फायदा उठा पाओगे। तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि किसान जागरूक हो और अच्छा उत्पादन ले और अच्छा काम करेगा। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि बेरोजगारी कम हो। जैसे आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अगर अपन करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे, 525 बकरियां इसके अंदर करनी होती हैं, यानी 500 तो बकरियां होती हैं, 25 बकरे होते हैं। तो ऐसा अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो 5-10 लोगों का रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट का यही है। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, 1-2 बकरियां देती थी, पर उससे क्या होता था, वो लोग खा के और उसको पूरा कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, तो ऐसा इसका लक्ष्य है। और मैं आपको बताता रहूँगा डिटेल से। ये जानकारियाँ मेरे को मैनेज हैदराबाद और ACABC एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक इत्यादि के लोगों से मिलके मैंने ये जानकारी आपके सामने पेश की है। तो ऑथेंटिक चीज़ें मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।